बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया इस्लामाबाद के मीडिया सेल की वसातत से इस्लाम और पाकिस्तान के उन्वान से दीन इस्लाम की आफाकी तालीमात को आम करने के लिए ये सिलसिला जारी व सारी है। इज़्ज़त-मा मोहतरम प्रोफेसर काजी मोहम्मद नबील साहब और मीडिया सेल के इंचार्ज मुफ्ती माजिद नवाज़ जलाली साहब, अज़ीज़म मोहम्मद महफूज हसन जलाली साहब की खुसूसी काविश और कोशिश से इस सिलसिले का आगाज़ किया जा रहा है। अल्लाह ताला की हुजूर दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल खिदमत दीन मतीन की इस खूबसूरत काविश और कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। चूँकि ये माह मुकर्रम जमादी-उल-उखरा खलीफ़ा रसूल बिला फ़सल अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम वसाल है। इस माह मुबारक की 22 तारीख़ को इस मुनासबत से हज़रत सैदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से चंद गुज़ारिशात पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। इस क्लिप की वसातत से एक ये बात बयान करना चाहूँगा कि हज़रत सैदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुन्नियत है अबू बकर। तो आपको अबू बकर क्यों कहा जाता है? अहले अरब अबू के लफ्ज़ का माना वाला लेते हैं, तो बकर के माने के अंदर जो है अव्वलियत पाई जाती है, और अहले अरब की ज़बान के मुताबिक अबू बकर का माना होगा अव्वलियत वाला। फिर कुन्नियत का हज़रत सैदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत पर इतलाक़ और मिस्दाक आपकी ज़ात गिरामी इस लिहाज से बनती है कि दीन मतीन दीन इस्लाम को कबूल करने वाले खुश नसीब बालिग मर्दों में सबसे पहला नंबर हज़रत सैदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हुआ। जिस तरह के अल-बिदाया व निहाया में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी उसे तरद्दुद हुआ, दलाइल का ताबे हुआ, दलाइल का तालिब हुआ, लेकिन अबू बकर एक ऐसा शख्स है जिसने बग़ैर किसी तरद्दुद के फ़ौरी तौर पर दीन इस्लाम को कबूल फरमा लिया। तो ये माना बनता है अबू बकर का अव्वलियत वाले। गोया के इस्लाम कबूल करने में भी आपको अव्वलियत हासिल हुई, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मुश्किल से मुश्किल मरहले में अव्वलियत का मर्तबा और मकाम आपके मुक़द्दर में ठहरा। जिस तरह के हिजरत का सफ़र जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में एक मुश्किल तरीन सफ़र, कठिन तरीन सफ़र था। आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्हें अपने साथ रखने का एजाज़ बख्शा और अव्वलियत हासिल हुई, जिसे यारे गार बनने की, यारे मज़ार बनने की, वो अबू बकर ही थे। ये अबू बकर के माने के अंदर भी पाया जाता है कि अव्वलियत वाले हैं। और फिर अगर माल खर्च करने की बात आए तो ग़ज़वा तबूक बताता है कि हज़रत सैदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से बढ़कर जो है वो घर का घर उठाकर बारगाह नबवी में पेश कर दिया, जिसको अल्लामा इकबाल डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को कहना पड़ा, परवाने को चिराग बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। और इसके साथ साथ सीरत हलबिया में ये भी मिलता है कि कुनिया बि अबी बकर लिब्तिकार हिल खिसाल हमीदा। हज़रत सैदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसलिए अबू बकर कहा जाता कि आपकी खिसाल हमीदा जो थी वो बड़ी उम्दा सिफ़ात के मालिक थे, आला किरदार के मालिक थे। इस बुनियाद पर हज़रत सैदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अबू बकर कुन्नियत जो है वो बनी। और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने मुख्तलिफ हवाले से आपको ही अव्वलियत का एजाज़ बख्शा, और फिर ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ में भी आपके क़ुर्ब में सबसे पहले नंबर पे जाने का एजाज़ भी आपका मुक़द्दर ठहरा।
उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ़ आवरी जब हुई तो पूरी उम्मत के लिए सबसे पहले अमीर का जो इंतखाब हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले खलीफे का इंतखाब हुआ, वो हज़रत सैदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा रसूल बिला फसल बने। इस लिहाज से भी आपको अबू बकर कहा जाता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें हज़रत सैदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अवलियत और उनकी अज़मत किरदार को समझते हुए उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।